सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि मैं संगीत से संबंधित बहुत सारा वीडियो बनाता रहता हूं। तो ऐसे में आज का जो हमारा लेसन है वो है कि हम अलंकार किसे कहते हैं, हम अलंकार को कैसे समझें, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अच्छे से बेहतर रूप से समझने वाले हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको अलंकार से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के माध्यम से आप अलंकार को अच्छे से बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग अलंकार को समझते हैं। तो साथियों, अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। अलम प्लस कार इजकल टू अलंकार। अलम जोड़ कार इजकल टू अलंकार। अलम का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है आभूषण, जिसको हम लोग गहना भी बोलते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार एक संगीतज्ञ अपने लय और सुर को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। इस लाइन को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है, उसी प्रकार एक संगीतज्ञ अपने लय और सुर को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, जब भी लोग संगीत सीखना शुरू करते हैं या फिर कहें कि संगीत में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले 7 स्वर के बारे में जानते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है तो अलंकार का अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से अलंकार का जो परिभाषा होता है साथियों, आप उसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जो शब्द गायन की शोभा सुंदरता को बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जो शब्द गायन की शोभा सुंदरता को बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है सो हम लोग अलंकार के प्रकार को समझेंगे। तो साथियों, अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सी प्रकार होते हैं तो उसको समझते हैं। तो पहला अलंकार जो होता है वो होता है शब्द अलंकार, ठीक है। दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार, ठीक है। तो ये 3 अलंकार होते हैं, जिसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शब्द अलंकार को समझेंगे, ठीक है। तो साथियों, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से गायन की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। फिर से समझिएगा। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से गायन की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। साथियों, शब्द अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सी प्रकार होते हैं? तो पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। हमें इन तीनों अलंकार को भी समझना चाहिए, जो कि हम अगली वीडियो में समझेंगे। अभी हम मोटा मोटी 3 प्रकार के जो अलंकार होते हैं उसको समझेंगे। तो हमने शब्द अलंकार को समझ लिया दोस्तों। अब जो है सो हम लोग अर्थ अलंकार को समझेंगे। तो साथियों, जो अलंकार अर्थों के माध्यम से गायन की शोभा बढ़ाते हैं तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। इसको हम फिर से समझेंगे। जो अलंकार अर्थों के माध्यम से गायन की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। ये भी साथियों 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी अर्थ अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन सी प्रकार होते हैं तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला अलंकार जो होता है वो होता है उपमा अलंकार, फिर रूपक अलंकार, फिर तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, 5वां जो है वो है मानवीकरण अलंकार। तो इस तरीके से साथियों अर्थ अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं। अब जो है तो हम लोग उभय अलंकार को समझेंगे, ठीक है। तो वैसे अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों मिलकर गायन की शोभा बढ़ाते हैं तो उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। फिर से समझिएगा। वैसे अलंकार जिसमें
शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों मिलकर गायन की शोभा बढ़ाते हैं तो उसे हम अव्यय अलंकार कहते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अलंकार और अलंकार के प्रकार को अच्छे से बेहतर रूप से समझ गए होंगे। तो साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े वर्ल्ड रियाल से और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।